बाबूजी के खून पसीने का है, अम्मा ने खेत बेचे खरीदा है। दहेज दूल्हे का होता है। लोग कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। किस बात का 25 लाख डिमांड कर रहे हैं? बेटा आजकल लोग इसके नीचे बात नहीं करते हैं। लेकिन साथ में कार की बात चल रही होती है, ज्वेलरीज डिस्कस हो रही होती है और इनडायरेक्टली ये हिंट भी दे दिया जाता है कि थोड़ा कैश और गिफ्ट और मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। और शायद प्रॉब्लम यही है, हमने दहेज को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि वो गलत लगना ही बंद हो चुका है। की शादी भी हो गई है, आपने लिया दहेज? हाँ जी, मैं बिल्कुल दहेज लिया हूँ। क्यों नहीं? पूरे समाज में तो मैं भी लूंगा, क्यों नहीं लूंगा? कितना दहेज? मेरे में 5 लाख दहेज मिला था, एक बाइक एक चैन मिला भी था। सोचो अगर कोई आदमी डायरेक्टली पैसे मांगकर प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो हम उसे फ्रॉड बोलते हैं, लेकिन वही प्रेशर जब शादी के नाम पर आता है तो हम उसे इज्जत और परंपरा का बड़ा सा लेबल दे देते हैं। तो खतरनाक चीज है डाउरी के नाम पर होता हुआ मेंटल प्रेशर और इनडायरेक्ट डिमांड्स। और उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग पता क्या है कि बहुत बार फैमिलीज को सब कुछ पता होता है, फिर भी बोला जाता है कि शादी के बाद तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत तो हर घर में चलता है और अब लोगों के सामने से बहुत बड़ा बतंगड़ मत बनाओ, एडजस्ट कर लो। और शायद इसीलिए इंडिया में डाउरी कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी। आज के इस वीडियो में हम इसी हिपोक्रेसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमें देखने को मिलता है कि लोग दूसरे की शादियों में दहेज को जज करते हैं, लेकिन अपने घर में इसी चीज को एक ट्रेडिशन बोलकर और बढ़ावा देते हैं। हम डाउरी लेने वाले और देने वालों की साइकोलॉजी समझेंगे, ये समझेंगे कि इससे क्या प्रॉब्लम होती है और करंटली देश में जो मुद्दे बने हुए हैं उससे इसे कनेक्ट करेंगे। In India, dowry is normal in India, and dowry death is totally okay in India. इस समय सोशल मीडिया पर दो नाम बहुत वायरल हो रहे हैं, त्रिशा और दीपिका। पर अफसोस की बात यह है कि दोनों ही हमारे साथ नहीं है। दोनों की शादियां बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, हैप्पी फोटोज, स्माइलिंग रिलेटिव्स, कपल फोटोज, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर इंडियन शादी इंटरनेट पर दिखती है। लेकिन बहुत बार जो चीजें फोटोज में परफेक्ट लगती है, रियलिटी में उनसे बिल्कुल अलग होती है। मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है ये वाली बात पे कि मैं पहले ये आ जाती, मेरी बेटी है, मैं चली जाती, उनके मना करने पे मैं चली जाती चुपचाप। 33 साल की तुषा शर्मा जो एक मॉडल, एक्ट्रेस और फॉर्मर मिस पुणे भी थी, 2024 में एक डेटिंग ऐप के थ्रू तुषा की मुलाकात समर्थ सिंह से हुई जो भोपाल में एक लॉयर था। दिसंबर 2025 में दोनों की शादी हुई। आप देख सकते हो कि तुषा कितनी खुश है अपनी शादी को लेकर। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शादी के बाद से ही डाउरी डिमांड्स, मेंटल प्रेशर और हरासमेंट शुरू हो गया था। 12 मई 2026 को तुषा अपने ससुराल भोपाल के कटारा हिल्स एरिया में डेड पाई गई। पुलिस के अकॉर्डिंग डेथ हैंगिंग की वजह से हुई थी, लेकिन तुषा की फैमिली ने ससुराल वालों पर डाउरी हरासमेंट और सुसाइड के लिए प्रेशर क्रिएट करने जैसे सीरियस आरोप लगाए हैं। जेल तक हो सकती है। 1961 का डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट क्लियरली ये कहता है कि अगर कोई डाउरी देते हुए या फिर लेते हुए या फिर उस प्रोसेस को सपोर्ट भी करते हुए पकड़ा गया तो उसे मिनिमम 5 साल की इंप्रिजनमेंट और हेवी फाइन्स हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी डाउरी चल रही है, शायद इसलिए क्योंकि आजकल लोगों ने डायरेक्टली दहेज दो बोलना बंद कर दिया है। अब लैंग्वेज बदल दी गई है। कार को वो गिफ्ट बोल दिया जाता है, फॉरेन हनीमून को पैकेज बना दिए जाते हैं, फ्लैट मांगे जाते हैं और बोल दिया जाता है इन्वेस्टमेंट हो रही है, ज्वेलरीज को शगुन बना दिया जाता है। और अगर ये सब ना दिया जाए तो बोल दिया जाता है कि समाज में वैल्यू गिर जाएगी। इज्जत के बारे में तो कुछ सोचो। यानी कि सेम प्रेशर है, सेम मेंटल बर्डन है, बस पैकेजिंग क्लासी और मॉडर्न हो गई है। और अगर लड़के की सरकारी नौकरी है तो भाई साहब तो सिचुएशन और भी एक्सट्रीम हो जाती है। कितनी डिमांड होगी उसका कोई प्रॉपर हिसाब ही नहीं होता है।